अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस लेसन हम वन्नहारी तक पढ़ चुके हैं। आज हम अपना लेसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉ कसरा री। अब यहाँ पर हम इस लेसन में रॉ को कब मोटा कब बारीक पढ़ना है उसकी मशक करेंगे। रॉ कसरा री, रॉ के नीचे कब भी जेर यानी कसरा हो तो हमेशा रॉ को बारीक पढ़ते हैं, थिनर टोन में प्रोनाउंस करते हैं। री हमें यहाँ पर थिकर नहीं पढ़ना, री नहीं बोलना, जबकि क्या बोलना है री। जीम अलिफ फतहा जा, रिजा। अब यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। रिजा अप टू 2 अलिफ। लाम दम्मतैन लुन, रिजालुन, रिजालुन। याद रखिएगा ये रॉ के नीचे जेर यानी कसरा हो तो रॉ को हमेशा बारीक पढ़ना है। रिजालुन। हमजा मीम फतहा अम, रॉ कसरतैन रिन, अम रिन। अब अगेन रॉ के नीचे यहाँ पर कसरतैन यानी 2 जेर हैं, तो जब रॉ के नीचे जेर है या 2 जेर है तो रॉ को तब भी हम बारीक ही पढ़ेंगे। रॉ के नीचे यहाँ प्रीवियस वर्ड में कसरा यानी जेर थी और इस वाले में कसरतैन यानी डबल जेर है, तो अब भी रॉ को बारीक यानी थिनर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। अम रिन, रिन पतला करके पढ़ेंगे। अम रिन। फा सौद फतहा फास। अब यहाँ पर फा के बाद अलिफ था, अलिफ को इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि सौद के ऊपर जज़म साइन है। हमेशा याद रखिएगा जिस लेटर के ऊपर जज़म साइन होता है, सुकून होता है, वो हमेशा अपने से प्रीवियस उस लेटर को अपने साथ ज्वाइन करता है जिसके ऊपर कोई हरकत होती है। अब सौद से पहले लेटर अलिफ था, वो खाली है, उसके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो इसलिए हम उसे प्रीवियस लेटर पे आए। फा के ऊपर ज़बर है यानी फतहा है, सो इसलिए अब सौद के साथ फा को हम ज्वाइन कर देंगे यानी हिज्जे करते वक्त उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फास। अब सौद जो है मुस्तालिया लेटर है, बोल्ड लेटर में से एक लेटर है। 7 मुस्तालिया लेटर हैं। खो, सोद, दोद, थो, जो, गोइन, कौफ। बोल्ड लेटर यानी मुस्तालिया लेटर को हमेशा थिकर टून में पढ़ते हैं, मोटा यानी पुर करके पढ़ते हैं। फास्ट डोंट से फस, फस नहीं बोलेंगे तो सीन का साउंड आ जाएगा। फस नो, फस फस। बा रो कसरा बिर, फस बिर। अब यहाँ पर अगेन मैं रॉ को बारीक पढ़ रही हूँ। रीजन इज जब रॉ को आप देखें सकून है, रॉ के ऊपर जज़म साइन है, रॉ साकिन है, रॉ साकिन से प्रीवियस लेटर जैसे यहाँ पर बा है उसके नीचे अगर कसरा यानी जेर होगी तो उस कंडीशन में भी हम रॉ को पतला यानी बारीक करके पढ़ेंगे। उस कंडीशन में भी रॉ को बारीक यानी थिनर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। एक तो देखा रॉ के नीचे जेर थी तो हमने रॉ को बारीक पढ़ा, रॉ के नीचे डबल जेर यानी कसरतैन थी, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर रॉ साकिन हो, रॉ साकिन से पहले लेटर के नीचे जेर यानी कसरा होगी तो तब भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब ये 3 सूरतें आपने देख ली, ये तीनों सूरतें रॉ को पतला यानी बारीक यानी थिनर टोन में प्रोनाउंस करने की सूरतें हैं। फर्स्ट बिर। अब यहाँ पर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गलती क्या कर रहे होते हैं, रॉ को मोटा करके पढ़ रहे होते हैं जो कि तजवीद के खिलाफ है। फर्स्ट बिर आपने बारीक पढ़ना है, बिर बिर थिनर टोन में प्रोनाउंस करना है। बिर, फर्स्ट बिर। कॉफ मीम दम्मा कुम, फा फतहा फा, कुम फा, हमजा नून फतहा आउ, कुम फाओ। अब यहाँ पर आओ करके पढ़ा मैंने, अन करके नहीं पढ़ा। यहाँ मैंने गुन्ना क्यों किया, गुन्ना भी कौन सा गुन्ना, इख्फा किया। आओ नाक में आवाज लेकर जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं, और जो इख्फा होता है, इख्फा कम्स फ्रॉम द खफी यानी छुपाना, हाइड करना, छुपा कर गुन्ना करना। आओ नाक में हम आवाज जाकर छुपा कर गुन्ना करते हैं। एक होते हैं अन, अनजिर, इस तरह अन पढ़ूंगी तो लगेगा जैसे नाक के अंदर आवाज लेकर जाकर पढ़ने को, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी आ तो इट मीन्स हम अपनी आवाज को नाक में लेकर जाकर वहां छुपा कर पढ़ रहे हैं। आजिर, आओ। अब यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर जो है इख्फा लेटर है, इख्फा जाल इख्फा लेटर है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। कुम फाओ,
जाल, रो कसरा ज़ेर। अब रॉ को फिर बारीक पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे, थिनर टोन में पढ़ेंगे। रीजन इज, इससे पहले भी मैंने आपको बताया फर्स्ट बेर में क्या किया, रॉ साकिन है, रॉ साकिन से प्रीवियस लेटर के नीचे अगर कसरा यानी जेर होगी तो रॉ को हमेशा बारीक पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर इख्फा करेंगे क्योंकि नून साकिन क्या रिक्वायर करते हैं, अगर उससे नेक्स्ट लेटर इख्फा लेटर है तो नून साकिन पर हमेशा इख्फा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। ज़ेर। अब यहाँ पर रॉ क्या रिक्वायर कर रहा है कि मेरे से प्रीवियस लेटर जो जाल है उसके नीचे ज़ेर यानी कसरा है तो मुझे भी बारीक पढ़ा जाए। खौ या फतहा खोई, यहाँ पर क्या है, या लीन हो रहा है। लीन लेटर दो हैं, वाउलिन या लीन। लीन लेटर को कभी भी खींच कर नहीं पढ़ते। वी शुड हैव टू रीड इन एन अरबिक एक्सेंट विदाउट एनी स्ट्रेचिंग एंड सडनली पॉजिंग द वॉइस, यानी ना तो हमें इसे बहुत खींच कर पढ़ना है, ना झटका देकर लीन लेटर्स को पढ़ना है, बल्कि उन दोनों के दरमियान वाली हालत में पढ़ना है। खई, रॉ दम्मतैन, रुन, खोई रुन, खोई रुन। अब यहाँ पर रॉ के ऊपर दम्मतैन यानी डबल पेश आ गया, तो अब यहाँ पर सवाल बनता है कि रॉ को थिकर पढ़ेंगे या थिनर पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे या मोटा करके पढ़ेंगे। तो रॉ को यहाँ पर हम मोटा करके पढ़ेंगे, थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे, खोई गुन, क्योंकि रॉ को बारीक पढ़ने की कंडीशन है बस यही है, रॉ के नीचे जेर हो, रॉ के नीचे डबल जेर हो, कसरतैन हो, रॉ साकिन से पहले लेटर के नीचे कसरा यानी जेर हो, तो तब भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रॉ के ऊपर दम्मतैन है, दम्मा है, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। फतहा है यानी जबर है, या फतहतैन यानी डबल जबर है, तब भी रॉ को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। खैरुन, नून फतहा ना, जाल या कसरा जी, नजी। अब यहां पर या मद्दा हो रहा है और जाल जो लेटर है वो सॉफ्ट लेटर है, इसलिए नजी, जाल को सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे। नजी, रो दम्मतैन रुन, नजीगुन, नजीगुन। रॉ को फिर मोटा करके पढ़ेंगे, नजीरुन। आइए अपने लेसन की दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। रिजालुन, यहाँ पर रिजालुन में रॉ को बारीक पढ़ा। रिन, रॉ को नौ के नीचे कसरतैन यानी डबल जेर है तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। फर्स्ट बिर्स, यहाँ पर भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। फ़ाज़िर, यहाँ पर भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। खैरुन, यहाँ पर रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्मॉल सर्कल आप देख रहे हैं खैरुन के बाद, इट मीन्स सिंबल ऑफ आया। स्मॉल सर्कल जो होता है सिंबल ऑफ आया होता है। अगर हम यहाँ स्टॉप करते हैं तो हम रॉ को जो लास्ट लेटर होता है उसको हम साकिन कर देते हैं। खैर, अगर हम यहाँ पर किसी भी रीजन से स्टॉप करते हैं, खैर, खैर, खैरुन, खैर, स्टॉप करने की कंडीशन क्या हो गया, खैर, नजीरुन। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि सिंबल ऑफ है, स्मॉल सर्कल है, अगर हम स्टॉप करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, लास्ट लेटर को क्या करना होता है, साकिन करना होता है, नजीर। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ लेसन की प्रैक्टिस की होगी। खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही माने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।